भरतपुर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेरम ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। हमारी संस्कृति एवं परंपराओं को संजोए रखकर प्रत्येक संस्था का विकास सरकार की प्राथमिकता में है। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इन्हें मूलभूत सुविधाएं देने एवं सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। गृह राज्य मंत्री गुरुवार को लठावन प्रेस क्लब डीग द्वारा कामा रोड स्थित धर्मशाला में आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीग कुम्हे विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज एवं स्थानीय संत कौशल किशोर महाराज रहे। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं। इनमें मीडिया प्रमुख स्तंभ है। मीडिया जगत में कार्य करने वाले पत्रकार साथियों की लेखनी स्वतंत्र रूप से तथा निर्भीक होकर कार्य करेगी तो निश्चित रूप से समाज को दिशा एवं प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के समय से ही प्रेस एवं पत्रकारों की भूमिका देश की उन्नति एवं नई दिशा प्रदान करने में रही है। वर्तमान में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के युग में देश विदेश की खबरें पल भर में नागरिकों तक पहुंचाने में मीडिया कर्मियों की महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि युवा अवस्था से ही मैं मीडिया के संपर्क में रहा हूं। हमेशा भरतपुर एवं डीग के पत्रकारों ने जन समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए आमजन को संबल प्रदान किया है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार हमारी परंपराओं एवं संस्कृति को अक्षुण्य रखते हुए विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। ERCP के MOU होने से भरतपुर एवं डीग जिले के जल स्रोतों में पानी आएगा तथा किसानों को सिंचाई एवं आमजन को पेयजल के लिए शुद्ध पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के विकास में सरकार तेजी से निर्णय ले रही है। साथ ही भ्रष्टाचार व अपराध मुक्त एवं विकसित राजस्थान के लिए आमजन की सोच को साकार कर रही है। उन्होंने डीग व भरतपुर जिले के पत्रकारों के लिए अधिस्वीकरण नियमों में शिथिलता व अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पहल करने का आश्वासन दिया। डीग कुम्हे विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया शासन प्रशासन को आईना दिखाने का कार्य करता है। मीडिया के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों की जनसमस्या भी सरकार तक पहुंचती है, जिसके कारण ही समय पर निराकरण हो पाता है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आमजन के कल्याण हेतु लिए गए निर्णयों की चर्चा करते हुए कहा कि मीडिया कर्मियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने डीग प्रेस क्लब के लिए भवन निर्माण हेतु विधायक कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। जिला कलेक्टर डीग श्रुति भारद्वाज ने कहा कि मीडिया शासन प्रशासन एवं जनता के बीच कड़ी का कार्य करती है। प्रशासन द्वारा मीडिया में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेकिन शीघ्र समस्याओं का निराकरण करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने डीग जिले में आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन द्वारा की जा रही पहल में मीडिया के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा मयूर नृत्य, फूलों की होली एवं राधा कृष्ण रास के माध्यम से भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति देते हुए समारोह में फाग उत्सव का एहसास कराया। भरतपुर एवं डीग जिले के विभिन्न अंचलों से आए पत्रकारों ने फूलों की होली खेलकर एक दूसरे को बधाई दी। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र सिंह ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत करते हुए पत्रकारों को अधिस्वीकरण नियमों में शिथिलता देने एवं प्रेस क्लब भवन में सहयोग की मांग की। समारोह में विशिष्ट अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भरतपुर के संयुक्त निदेशक हरिओम सिंह गुर्जर, लोहागढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष उमेश लवानिया सहित अतिथियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर लठावन प्रेस क्लब डीग के अध्यक्ष सहित जिले भर के पत्रकारों ने अतिथियों को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। हमारे बीच में मौजूद ऐसे श्रद्धेय आदरणीय कौशल किशोर जी महाराज, हमारे डीग कुम्हे के विधायक, हमारे लाडले डॉक्टर शैलेश सिंह जी, यहाँ डीग जिले की कलेक्टर महोदया, मैं कहूँगा बहुत एनर्जेटिक, आइए उसी दिन से सारे कामों में अपनी दखल देकर के अच्छा जिला कैसे बनाया जा सके उसकी प्रयास कर रही हैं। श्रुति जी भारद्वाज, पत्रकार संघ के हमारे अध्यक्ष जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, चाहे हमारे सतीश बंसल जी हों, चाहे हमारे खंडेलवाल साहब हों, कोहली जी हों, देवजी पटेल जी, रणवीर जी, हरिओम जी, और अभी देवेंद्र जी ने जो बातें कही हैं
आदरणीय देवेंद्र जी, सोमलाल जी, प्रेम साहब, भट्टाचार्य जी, यानी सभी पत्रकारों को जानता हूँ मैं। सभी पत्रकार बंधुओं, समाज के सर्वप्रतिष्ठित बंधुगण विराजे, आप सबको मेरी ओर से होली के इस त्योहार की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। क्योंकि ब्रज में होली महोत्सव अब तो सरकारी स्तर पर भी बनने लगा है, लेकिन 1 महीने पहले से शुरू होता है, 1 महीने बाद तक ये कार्यक्रम चलता है। ये ब्रज की अनूठी परंपरा है। आप सबके जीवन में ये त्योहार होली का खुशियां लेकर के आए, सब लोग काम करें, ऐसी मेरी ढेर सारी मेरी ओर से भी और राजस्थान से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नौजवान साथियों, आप सब लोगों पर समाज को दिशा देने का भार है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमारे पत्रकार बंधुओं को प्रेस को माना जाता है और प्रेस के साथ ही सकारात्मक रहते हुए विषम परिस्थितियों में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, आईना दिखाने का काम करते हैं, शासन को भी, प्रशासन को भी, समस्याओं के बारे में अवगत कराने का आपका काम, वैचारिक दृष्टि से समाज को संदेश देने के जो काम होते हैं उनको भी अपनी लेखनी के माध्यम से, उल्लेखनीय कई घटनाएं होती हैं उनका भी आप मजबूती से उल्लेख करके समाज को जागृत करने का जो काम करते हैं। निश्चित रूप से मैं आपको कलम का योद्धा कहता हूँ। कलम के योद्धा के रूप में आपने अपनी भूमिका समाज में जो सुनिश्चित की है, जिस तरह से मैं देखता रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ से, अब ये हरिओम जी लवानिया साहब बैठे हैं, पदम जी जैन साहब बैठे हैं। हम जब अध्ययनरत थे, जब हम छात्र थे, अपने जीवन की दिशा तय करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे, तो ये जुनून था। बहुत जल्दी जयपुर में कोई आवश्यक काम से जाना पड़ा। ऐसे राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे, हम सबके आदरणीय, हम सबके पूजनीय कौशल किशोर जी महाराज और उपस्थित सभी मीडिया के मेरे मित्रों और सभी बीच से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जो भी सब सामने मेरे महानुभाव बैठे हैं, सबसे पहले मैं होली की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये जो परंपरा है ब्रज की होली की, ये बड़ी अनूठी परंपरा है। ब्रज में होली का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। होली तो पूरे देश के अंदर मनती है, लेकिन ब्रज में इसको खास तौर से मनाया जाता है। तरह तरह से, जगह जगह पर हर तरह से, अलग अलग तरह से मनाया जाता है। कहीं पर लठमार होली होती है, कहीं पर फूलों की होली होती है, अभी पीछे से कोई कह रहे हैं कि लड्डू मार भी होती है, लड्डू मार भी होली होती है, कहीं पर रंगों की होली होती है। ये ऐसा त्योहार है, इसमें आपसी प्रेम भाव इतना ज्यादा बढ़ता है कि एक दूसरे के ऊपर चाहे फूल डाल के, चाहे लठ मार के, चाहे लड्डू मार के, चाहे रंग डाल के और चाहे जरूरत पड़े तो कीचड़ डाल के आपसी मनभेद को दूर करने का मौका मिलता है। तो निश्चित तौर पर जो ब्रज की परंपरा हमें सिखा, जो पहले हमने 62,000 का कर्जा चुकाने का काम किया था उसको भी पूरा कर दिया इन्होंने और बढ़ाकर करीब 90,000 करोड़ के घाटे में बिजली विभाग को इन्होंने ला दिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि 5 साल के अंदर किस तरह से इन्होंने सरकार को चलाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, भजनलाल शर्मा जी को। यहाँ पे उपस्थित बहुत संख्या में पत्रकार बंधु, आज यहाँ पर जिला कलेक्टर की हैसियत से आप सभी के बीच इस होली समारोह में सम्मिलित होते हुए मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है।
यद्यपि इस इलाके में काम करने का मेरा ये पहला अवसर है और जब मेरा यहाँ पे पदस्थापन हुआ था तो उस समय मेरे मन में विचार आया कि मोस्टली मेरा पदस्थापन देखा रहा कि इस एरिया में मुझे कार्य करने के पीछे क्या मंतव्य हो सकता है। तो ऐसे ही जब मैं शुरू में ज्वाइन कर रही थी तो पूछने के लोटा में दर्शन गई थी और वहीं पर ही उसी बात को मन में धारण करके मेरा सबसे प्रमुख कर्तव्य और इच्छा मन की है कि मैं दीव जिले के लिए मेरी जितनी शक्ति है, मेरी जितनी सामर्थ्य है, उसको पूरा का पूरा झोंक दूं और डी को राजस्थान में प्रथम स्थान दिलाऊं। शुरू से ही चाहे हम पढ़ाई करते आ रहे हैं तो बचपन से ही मुझे भरपूर मिल रहा है यहाँ पत्रकार बंधुओं का सपोर्ट जो शुरू से ही मुझे दिखने में आ रहा है, क्योंकि आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब पिलर हैं ऑफ दिस डेमोक्रेसी। और आप लोगों का जो फीडबैक मुझे मिलता है तो जो मेरी कार्य करने की राह है मैं उसको तय करती हूँ कि आज मुझे ये सेक्टर देखना है, आज मुझे इस सेक्टर में कार्य करना है, आज मुझे इस सेक्टर के पीछे लगना है। इसी को देखते हुए जब मैंने रिव्यू कार्यक्रम शुरू किया अपना, हम लोग साप्ताहिक रिव्यू जो कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मेरी स्वास्थ्य और चिकित्सीय जो हमारी फैसिलिटीज है उसको बढ़ाने के लिए, इस प्रकार से जब जल की व्यवस्था है यहाँ पे, जैसे माननीय मंत्री महोदय ने भी बताया कि जल का बहुत इशू है, तो जेजीएम की सारे हम लोगों ने उपखंड स्तरीय विजिलेंस टीम्स बनाकर इनकी सारी स्कीम्स की चेकिंग हम करवा रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पिछले एक माह के सघन रिव्यू से आज स्टेट में जहां हम बॉटम 3 में से नीचे 3 में थे, हम प्रथम 3 में आ गए। इसी प्रकार से शिक्षा हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी सेक्टर है। उस सेक्टर में हमने डिजिटल एजुकेशन जो कंप्यूटर स्टोर्स में बंद पड़े मिल रहे हैं मुझे, जहां बच्चों के पोषण में समस्याएं आ रही हैं, हम उनको फोकस कर रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक डिपार्टमेंट को मैं लेकर बैठती हूँ और हर सप्ताह उन्होंने क्या प्रोग्रेस किया है उसके बारे में मैं उनसे जानकारी लेती हूँ। प्रोग्रेस अभी हमारी भले धीरे है, लेकिन हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और ऊंचाई जो हमारी डीग को जो ऊंचाई जिसके लिए ये सामर्थ्य रखती है, जिसके लिए सक्षम है और जिसके लिए डिजर्विंग है, उसको प्राप्त करके ही रहेंगे। इसमें मुझे आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी के द्वारा उठाए गए मुद्दे हमारे लिए पथ प्रदर्शक होते हैं, हमारे किए हुए काम की सराहना हमारे लिए मोटिवेशन देती है। इसी तरह का सहयोग आप हमें देते रहें और आज आपने इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित किया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। होली का जो यहाँ का प्रचलन है, जैसे कि माननीय मंत्री महोदय ने भी बताया कि 1 महीने पहले शुरू होती है और 1 महीने बाद तक खत्म होती है, तो बहुत अच्छी परंपरा है। क्योंकि जब तक खुशी का संचार नहीं होगा, जब तक जीवन हमारा स्वस्थ नहीं होगा, जब तक जीवन में हमें कुछ करने की प्रेरणा नहीं होगी, सुख की अनुभूति नहीं होगी, हमारा जीवन कंफर्टेबल नहीं होगा, तो ऐसा जीवन निरर्थक है। हम सभी को मिलकर इस जीवन की ओर बढ़ना है। आप और हमारे सपोर्ट के साथ, शासन प्रशासन के सहयोग के साथ डी अपनी प्रथम स्थान प्राप्त करें, यही मेरा मंतव्य है। और हमेशा मैं ये करती हूँ कि कर्तव्य के इस पथ पर कभी ना डिगेंगे, कर्तव्य के इस पथ पर कभी ना डिगेंगे, कभी ना झुकेंगे, कभी ना हारेंगे। और चलते चलते मर मिट भी गए तो क्या हुआ, हमारे कदमों के निशान दास्तां हमारी बयान है। मुश्किल और कठिन परिस्थितियों में मेरे जर्नलिस्ट भाई काम करते हैं, रात की सूचना हो, सुबह का कार्य हो, किसी भी तरह से कवरेज करते हैं। तो जैसे ही मेरे पास ये बात आई थी, इन्होंने कोई आप लोगों ने स्थान चिन्हित किया हुआ है, जल्दी ही मैं उस एरिया का दौरा करूंगी और अस्थायी आवंटन हम करेंगे ताकि आपकी बैठने की सुविधा हो सके। और मेरे मन में तो ये भी इच्छा है, माननीय हमारे डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ पर, कि जैसे जयपुर में हमारा प्रेस क्लब है, पिंक सिटी प्रेस क्लब है, ऐसी डी सिटी प्रेस क्लब की अवधारणा भी पूरी करें तो शायद हमारे लिए बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।